राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 पंचम हरे के चरण में पंचम प्रणाम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी पंचाम प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचम प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी पंचम प्रणाम। गुरु जी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भक्तों को पंचम प्रणाम। गुरु जी जन्म जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं गुरु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचम हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हरे कृष्णा प्रभु जी दर्शन दिखाए हम लोगों को। हरे कृष्णा गुरु। ओके धन्यवाद सबका। धन्यवाद प्रणाम। आपको जन्मदिन की हार्दिक कृष्ण भावना भावित बधाई। जी धन्यवाद सबको। हरे कृष्णा प्रभु जी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी पंचम प्रणाम। गुरु जी आपने हमको जो भटके हुए बेराह है ना, ऐसे ही हजारों भक्त आपके साथ जुड़े और सब जो भटके हुए हैं उनको मार्गदर्शन आप मिले। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो आपको। कृष्ण भावना भावित बधाई हो। जी धन्यवाद सबका। कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण बधाई। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। कृष्ण भावना भावित बधाई हो आपको जन्मदिन की। जी 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 हरे कृष्ण धन्यवाद। हम सब बच्चों के साथ जुड़े रहें और हमें हमारा मार्गदर्शन देते रहें। धन्यवाद धन्यवाद।
हरे कृष्णा गुरुजी, आपके जन्मदिन का बहुत बहुत बधाई। आपको आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम, पंचम प्रणाम गुरुजी। और बताओ आप सब भगवान कृष्ण आवाज कट रही है गुरुजी आप। गुरुजी की आवाज आ रही है सभी को? नहीं आ रही। आवाज कट रही है। वो किसका मोबाइल बज रहे थे? हरे कृष्णा, अभी आ रही है आवाज मेरी? हरे कृष्णा आ रही है जी गुरुजी। गुरुजी, आ रही है। जी गुरुजी। ओके जी जी। तो नेटवर्क का थोड़ा इशू है यहाँ पर, बीच बीच में नेटवर्क चला जाता है। ओके तो मैं शुरू करता हूँ। तो आगे बढ़ते हुए, तो कल हमने चर्चा किया था कि चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्टाष्टकम का 5वां श्लोक ने लिया था कि अयि नंद तनुजा किंकरम पतितम मां विषमे भवाम्बुदो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृश विचिंतय। कि उस श्लोक में हमने ये कहा था कि जिसको हरि नाम की रुचि मिलती है ना, जो कीर्तन ये सदा हरि करता है, वो हमने ये देखा था कि वो 4 चीजों को ना बोल सकता है। धन को ना बोलना बहुत कठिन है इस संसार में, है ना। हम कितना भी, अभी हम साधक अवस्था में हैं तो धन का लालच हमेशा बना रहेगा, लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है उसको धन उसके लिए अगर ये पता नहीं है कि मुझे कृष्ण की सेवा में लगाना है तो यही धन हमारे विनाश का कारण बन जाता है। तो इसके लिए धन को ना बोलना बहुत कठिन होता है इस संसार में, क्योंकि धन से सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण होती है। तो इसको ना बोलता है, और ना एकदम एकदम क्या बोलते हो, हृदय पे पत्थर रख के नहीं बोलता है, वो आसानी से बोलता है। नहीं चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है, कृष्ण ने मुझे छत दिया है, 2 टाइम का खाना दे रहे हैं, मुझे बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक ट्रू स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, अचानक मुझे याद आ रही है कि हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में परम पूज्य राधानाथ महाराज के एक शिष्य है, उनका नाम है वृषभानु प्रभु। तो हालांकि उनका बहुत बड़ा प्रॉपर्टी था कुलाबा में। कुलाबा ऐसी जगह है बंबई में जहां पर प्रॉपर्टी के रेट बहुत ऊंचे है ना। तो उनका भाई ने क्या किया था, उनको बिना पूछे ही सारा जो प्रॉपर्टी है अपने नाम पे कर लिया था। तो ये सारे कुछ भक्तों को पता चला, तो कुछ भक्तों ने उनको सवाल पूछा कि आप आसानी से कोर्ट में जाके फाइट कर सकते हो, है ना, आपके पास सारे पेपर भी हैं, और आप ऐसा उसने नहीं करना चाहिए था। तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन उन्होंने क्या उत्तर दिया, बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि कृष्ण ने मुझे आध्यात्मिक जीवन दिया है, कृष्ण ने मुझे 2 टाइम का खाना दे रहे हैं, और कृष्ण ने मुझे छत दिया है, तो मुझे और क्या चाहिए। और मैं अपना जीवन है कोर्ट कचहरी में घूमने से अच्छा है कि मैं भगवान के ऊपर आश्रित रहूं। तो ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। तो मैं सोच सकता था कि हाँ, इस व्यक्ति, है ना, न धनम न जन्म, तो धन है इस स्टेज को पार किया। आसान नहीं है धन को ना बोलना। न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताओं व जगदीश कामये। मुझे ये सब नहीं चाहिए, जगदीश कामये मतलब इच्छा,
मेरी ऐसी कोई कामना नहीं है। तो मेरी एक ही कामना है कि मुझे, हे कृष्ण, आपकी अहेतु की कृपा मुझे देते रहिए, है ना। तो ये जो स्टेज है ना, ये शुद्ध भक्ति का श्लोक है, क्योंकि इस संसार में बहुत कठिन होता है। एडजस्टमेंट करने का जब सवाल आता है तो नहीं होता है, क्योंकि वो शरणागति का भाव आना कठिन होता है अभी तक, है ना। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्त रहितु की। उसके बाद फिर अगला श्लोक था, अगला पड़ाव फिर आता है। फिर वो भगवान को क्या कहता है, अयि नंद तनुज किंकरम, हे नंद तनुज, हे कृष्ण, मैं आपका सेवक हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें कभी होने वाली है, कौन बताएगा मुझे? ये सारी चीजें कब होने वाली, जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं? जिसके पास जब हम ये गुरु चार का चीजें, जोड़ेंगे। नहीं, चार चीजें हैं, विनम्रता, सहनशीलता, औरों को आदर देने की भावना, खुद आदर न स्वीकारने की भावना, चार चीजें हैं। उसी के साथ ये आगे हो रहा है। इसके लिए जो जो अभी हम आगे पढ़ रहे हैं ना, हमेशा याद रखिए कि ये चार चीजें जिसके पास है उसी के जीवन में ये होने वाला है। ओके, जिसके पास ये चार चीजें नहीं है, हमें नहीं अपेक्षा करनी चाहिए कि मेरे साथ हो सकता है। तो इसके लिए ये चार जो श्लोक, ये चार चीजें भी हम जीवन भर फॉलो किए ना, तो भी हमारा जीवन परफेक्ट हो जाएगा। केवल चार चीजें, है ना। लेकिन ये चार चीजें किनके साथ करना चाहिए, किनके साथ नहीं करना चाहिए, इसका भी एक पढ़ाई है ना। तो हम जब उपदेशामृत पढ़ेंगे रूपा गोस्वामी का, उसमें बताया गया है कि कैसे व्यवहार करना चाहिए, है ना। तो कहा जाता है कि संसार के लोगों से उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा मतलब ध्यान नहीं देना चाहिए, उपेक्षा। जो द्वेषी है भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति, उपेक्षा, है ना। उसके बाद जो भक्त है उनसे मैत्री करनी चाहिए, मैत्री। जो भक्त है उनसे मैत्री करने का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं अन्य भौतिक चर्चा करूं। तो हमारे ग्रुप में कभी कभी क्या होता है, एक भक्त दूसरे भक्त से फोन करता है तो भौतिक चर्चा होती है, और भौतिक चर्चा का दुष्परिणाम इतना भयानक होता है कि फिर वह अपराध करने लगते हैं, और फिर अपराध करने से वो सत्संग को छोड़ के जाते हैं। तो इसलिए एक भक्त जब दूसरे भक्त से बात करता है तो केवल अपने भक्ति के बारे में ही बात करता है, या आज मैंने प्रवचन में क्या सुना उसी की बात करता है। अन्य बातों पे हम जाएंगे तो फिर भौतिक चर्चा होगी और फिर हम अपराध करेंगे, है ना। तो इसके लिए मैत्री। ओके, उसके बाद करुणा। करुणा करता है जो 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 लोग हैं भक्ति में नहीं है और भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके ऊपर करुणा करते हैं। कैसे करुणा करते हैं? तो उनको कॉलिंग की सेवा आपको दी है, कॉलिंग की सेवा करते हैं तो हम एक भगवान की करुणा का माध्यम बनते हैं। हम उनको कहते हैं कि आप सत्संग में आ जाइए, सत्संग सुनिए, इस तरीके से। ठीक है, क्या हो गया? उपेक्षा, मैत्री, करुणा। और चौथा चीज है, जो हमसे वरिष्ठ भक्त है ना, उनकी हमको सेवा करनी चाहिए। तो ये चार चीजें हमको संसार के लोगों से, इसको बोलते हैं सही विनम्रता, सही सहनशीलता, सही आदर देना। ठीक है, तो सांसारिक लोगों से उपेक्षा करनी है। उपेक्षा मतलब जितना होता है उतना ही चर्चा रखिए, है ना। अपना हृदय मत दीजिए उनको, ठीक है। हृदय केवल इधर ही देना है। अगर हृदय उधर दे दिया तो फिर हमारा फिर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उधर हृदय देने वाला कुछ है नहीं। ठीक है, उपेक्षा, करुणा। करुणा हमने किन के ऊपर करनी है? एक्चुअली हम करुणा कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि दूसरे के ऊपर करुणा करने के लिए बहुत ऊंची स्टेज है। तो हमें एक करुणा का माध्यम बनना है। जैसे हमारे आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, उनके भीतर बहुत करुणा थी, तो उन्होंने कहा है कि आप प्रचार कीजिए, है ना। तो इसके लिए हम उस करुणा का माध्यम बन रहे हैं, है ना। हम प्रचार कार्य नहीं कर रहे, हम प्रभुपाद को हम मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं हम, है ना। और वो ये सहायता करने से हम खुद की सहायता कर रहे हैं। तो ये हो गया करुणा। और तीसरा है मैत्री, है ना। मैं वापस कह रहा हूँ ये सारी चीजें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो रूपा गोस्वामी बताते हैं। तो तीसरा चीज है मैत्री,
वो भक्त से मैत्री करता है, आदान प्रदान करता है कि मुझे कृष्ण से आने से, जुड़ने से मुझे क्या फायदा हुआ, तुमको क्या फायदा हुआ, है ना, किस तरह से गीता में ये कहते भगवान, तो ये चर्चा करते हैं। आज मैंने क्लास में ये सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये चर्चाएं होती है, उसको कहते हैं मैत्री। और चौथा है सेवा। सेवा किसकी करता है? वरिष्ठ, है ना, उनकी कृपा, कृपा की याचना करता है वो उनके साथ, तो इसको कहते हैं प्रॉपर बिहेवियर ऑफ वैष्णव। ओके, तो ये जब होता है ना, तो फिर ये आगे के स्टेजेस आते हैं। ओके, अगर ये नहीं हो रहा है तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर हम ये सोच रहे हैं कि मैं अकेली रहूंगा, अकेला रहूंगा, है ना, सत्संग में आऊंगा, गुरु जी से बात करता रहूंगा, हो जाएगा मेरा, नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके लिए एक वरिष्ठ व्यक्ति, है ना? तो आपको कोई इक्वल ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपसे बात करे, आपके विचारों को सुने, आपकी भावनाओं को सुने। तो इसके लिए इक्वल जो होता है ना, हमारे जो सहयोगी जो हमारे साथ क्लास में आते हैं, तो आपको उनमें से ढूंढना है जो आप ही की तरह भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है या चाहती है ना। लेकिन मैं वापस कह रहा हूं, उसमें उसमें भी आप, है ना, सलाह लेना चाहिए कि, है ना, टीचर से या शिक्षक से या काउंसलर से, इस तरीके से कि ये व्यक्ति कैसे है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, है ना, तो मैं इनके साथ संग करूं क्या, है ना। तो हर एक भक्त को कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जीवन में जो अपनी भावनाओं को बांट सके कि मुझे भक्ति में ऐसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अगर हम डायरेक्टली देखो, जो गुरु होता है, गुरु के लेवल पे होते हैं, उनसे ये बातें इतना हम नहीं कर सकते। करेंगे तो एक नियम होता है कि शिष्य गुरु से आसक्त हो सकता है, लेकिन गुरु शिष्य से आसक्त नहीं हो सकता। अगर शिष्य गुरु से आसक्त होता है तो उसमें शिष्य का फायदा ही फायदा है, लेकिन अगर गुरु शिष्य से आसक्त हो जाता है तो उसमें उसका फायदा नहीं है ना। तो इसके लिए उसको बैलेंस करके ही चलना होता है ना। लेकिन शिष्य है, गुरु से आसक्त हो जाता है तो उसमें उसका निश्चित प्रगति है ना। इससे मैं अपने गुरु से आसक्त हूँ, है ना, लेकिन मेरे गुरु से मेरा कुछ अभी तक ऐसा कुछ बातचीत ऐसा कभी होता नहीं है ना, ना कभी होगा। लेकिन फिर भी, है ना, उनके कई सारे शिष्य है, तो ये एक थिन लाइन है, बीच की एक दीवार जैसी है ना। तो इसको मेंटेन करते हुए हमको चलना रहता है इस मार्ग पर। ओके, जिस तरह से एक छोटा सा ही उदाहरण ले लो ना, मैं ये समझने के लिए, जैसे शिक्षक होता है स्कूल में, तो शिक्षक हर एक व्यक्ति को कहता है ना, अप्रिशिएट करता है। और शिक्षक जो रहता है, जो विद्यार्थी होते हैं, तो विद्यार्थी शिक्षक को कभी कभी बहुत प्रेम करते हैं, शिक्षक को स्कूल में भी, है ना। आपने सुना होगा कि ये मेरी टीचर है, बहुत अच्छी है, मैथमेटिक्स की टीचर, साइंस की टीचर, बराबर है। लेकिन साइंस के टीचर आपसे इतना प्रेम नहीं करते होंगे, 2-4 मिनट बात करेंगे, छोड़ देंगे फिर, लेकिन आप उनके बारे में बहुत सोचते रहेंगे। तो ये इस तरीके से चलता है ना। तो ये एक चीजें कहनी थी। तो मैंने आज 4 चीजें बताई, है ना। पहला बताया मैंने, क्या बताया मैंने पहले? उपेक्षा। उपेक्षा। हाँ, उपेक्षा। संसार के जो लोग हैं ना हमारे पड़ोस में, लेकिन देखिए, अभी आप ये मत समझिए कि मेरा पति है, भक्त नहीं है, मैं उपेक्षा करूंगा, ये नहीं है। तो आपको ये फॉर्मूला बाहर के लोगों में अप्लाई करना है, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। उपेक्षा करेंगे तो फिर इधर आने भी नहीं देंगे आपको, है ना। हाँ, तो सारी चीजें है ना। सुनने के बाद भी आपके मन में प्रश्न आने चाहिए थे ये कि अरे प्रभु जी, आपने कहा कि उपेक्षा करना चाहिए गुरु जी, मेरा पति तो मेरे पीछे लगा रहता है, तो मैं क्या करूं, उपेक्षा करूं? नहीं, उपेक्षा नहीं करना चाहिए उस समय में, है ना। उस समय में सहन करना चाहिए, ठीक है। तो उपेक्षा किसकी करनी चाहिए? आपके पड़ोसी है, आपके रिश्तेदार है, जिनको छोड़ने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो घर में जो लोग रहते हैं, हमारे मेंबर खास, है ना, उनके साथ हमें कर्तव्य को निभाते हुए, सहनशील करते हुए चलना है ना। या कभी कभी अगर ज्यादा हो जाता है तो मैं हमेशा एक ही उदाहरण देता हूँ, सांप का। सांप पता है ना, काटता नहीं है, लेकिन फना दिखाता है ऐसे, मतलब समझ जाता है सामने वाला व्यक्ति,
है ना, उतना ही करना है ना, काटना नहीं है ऐसे खट करके। हम लोग क्या काटते हैं, इसके लिए प्रॉब्लम होता है। केवल फना दिखाइए, ओके, फना मतलब ये, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया उपेक्षा, उपेक्षा हो गया। करुणा भी मैंने बता दिया, सेकंड है ना, हम जब दूसरों को हम जब कृष्ण भावना में आगे बढ़ाते हैं। तो तीसरा मैंने बताया था मैत्री, मैत्री, हाँ मैत्री, मैत्री करना चाहिए। और चौथा सेवा। सेवा। तो ये 4 चीजें याद रखना है आज, बहुत इंपॉर्टेंट 4 चीजें मैंने बताई है, जिससे हमारा जपा अच्छा हो सकता है, अपराध नहीं होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ओके, तो इसी भावना से हमको जपा करना है। ये सारी चीजें जपा से होगा। जितना हम जपा सुबह करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, उतना हमारा भक्ति की गाड़ी है आगे बढ़ेगी, है ना। विनम्रता बहुत जरूरी है, गुरु के आदेश का पालन करना बहुत जरूरी है। भले मेरा मन नहीं मान रहा है, लेकिन अगर आप गुरु के आज्ञा का भी पालन नहीं करेंगे तो भी उसमें भी अपराध हो जाता है। तो इसके लिए वो आज्ञा है, पत्थर की लकीर होती है। आप उनको ये कह सकते हैं कि मैं इस आज्ञा को पालन करने के लिए कैसे करूं, ये सवाल कर सकते हैं। लेकिन ये कर सकते हैं मेरे से नहीं होगा, तो फिर वो अपराध में काउंटिंग होता है, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ओके, तो आज हम अच्छे से जपा करेंगे, बहुत 16 माला, है ना। और हमारा आज मंगल आरती भी थोड़ा सा जल्दी होगा, 5:45 बजे हम शुरू करेंगे, क्योंकि हमको जल्दी जाना है, आज कटवा जाना है, तो ट्रेन पकड़नी है सबको। ओके, तो वहां पर हम आपको दिखाएंगे कटवा में कि किस तरह से। तो आज 9 से 10 का सत्र रहेगा, है ना। तो उनमें हमारी माता जी कुछ कहेंगी आपको, ठीक है। तो उनका साक्षात्कार रहेगा थोड़े समय के लिए। और 3 से 4 में दोपहर में भी कार्य होगा प्रोग्राम, जिसमें आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, जो आपको सत्संग से अच्छा लगा उसके प्रति, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी। प्रभुपाद की जय। एकदम पर भक्त जरादास जी एक क्वेश्चन है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, क्वेश्चन है। जी जी, ये गुरु जी, आज आपके जन्मदिन पे हम लोग क्या 12 बजे तक फास्टिंग कर सकते हैं क्या? अच्छा अच्छा। एक्चुअली ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन हो जाता है ना। एक्चुअली मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ ये सब करने के लिए, है ना? लेकिन ये सब आपकी आपकी भावना के ऊपर आधारित है। मैं ऐसा बोलना भी नहीं चाहूंगा, करना चाहते हैं, क्योंकि करना मैं चाहते हैं खुद 12 बजे। जी, मैं खुद बद्ध जीव हूँ, ठीक है। मैं अपने आप को बद्ध जीव ही समझता हूँ, हमेशा मैं यही समझते रहूंगा, ठीक है। तो अगर मैं तो ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कीजिए करके, ठीक है। ओके जी, गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। बहुत बधाई आपको। जंग प्रणाम। मैंने ऑलरेडी ग्रुप में बधाई गुरु जी। जो भी स्वेच्छा से कर सकते हैं और स्वेच्छा हाँ, मैंने वही कहा कि ये ग्रुप में आपने क्वेश्चन पूछा ना सुमिता, तो उत्तर ऐसा ही रहता है जनरल। आप मैंने स्वेच्छा से ऑलरेडी उसमें लिख दिया है, जो स्वेच्छा से कर सकते हैं। जी जी जी, बराबर, ठीक है। यस ओके, तो मैं यहाँ पर रुकते हूँ। अभी हम जपा करेंगे बहुत अच्छे से। हमारा मेन चीज है जपा करना, है ना। कृष्ण भावना भावित बधाई गुरु जी। जी जी, धन्यवाद जिन्होंने मुझे बताई थी। अगर मैंने सुना नहीं है तो क्षमा करे। तो मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, है ना। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। आपको जन्मदिन की कृष्ण भावना में बधाई। धन्यवाद सबका, धन्यवाद, आविर्भाव आभारी हूँ। तिथि की आपकी हार्दिक